गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टडी टॉपिक रहेगा मिनरल रिचेस इन द सॉइल। हम सब जानते हैं कि जो सॉइल है ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होती है जो कि किसी भी एक एरिया में जो डाइवर्सिटी होती है लाइफ की उसको डिसाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सॉइल अगर फर्टाइल होगी तो उस एरिया में आपको ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे और ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स और उसके बाद प्लांट्स सब देखने को मिलेंगे। ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उस जोन में। पर ये सॉइल जो होती है ये बनती कैसे है और सॉइल कहते किसे हैं, तो इसी को आज हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं जो हमारी धरती है, जो अर्थ है, उसकी जो बाहरी लेयर है उसे अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। और इस अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स हमको देखने को मिलते हैं और ये मिनरल्स प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और प्लांट्स के पास जब ये आ जाते हैं तो उसके बाद फूड चेन में आकर ये मिनरल्स डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक पहुंच जाते हैं। बट these minerals will not be available to the organisms if minerals are bound up in huge rocks। पर मान लीजिए जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, अगर ये मिनरल्स इन्हीं के साथ टाइटली बाइंड रहे तो क्या ये प्लांट्स तक अवेलेबल हो पाएंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो इनको रिलीज़ होना पड़ेगा, इनको वहाँ से निकलना पड़ेगा, तब जा कर के ये हमारे प्लांट्स तक पहुँच पाएंगे। Over long periods of time, thousands and millions of years, the rocks at or near the surface of Earth are broken down by various physical, chemical and some biological processes। तो लाखों सालों से, पिछले लाखों सालों से धीरे धीरे जो धरती की अर्थ क्रस्ट है, it is breaking down and slowly it is breaking down by physical process, chemical processes and some biological processes, and the end product of this breakdown is called as soil। तो ये जो लाखों सालों से ब्रेकडाउन की प्रोसेस चल रही है, इससे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब सॉइल जो है आप जानते हैं इसके अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और इसको बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर ऑपरेट करते हैं नेचर में, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला देखते हैं, फर्स्ट इज सन। सन की जो हीट होती है वो रॉक्स पर पूरे दिन पड़ती है और जिसके कारण क्या होता है, व्हेन द सरफेस ऑफ रॉक्स गेट हीटेड दे एक्सपेंड। तो जो रॉकी सरफेसेस हैं वो एक्सपेंड होते हैं। जब वो एक्सपेंड होते हैं तो क्या होता है, रात आ जाती है। तो रात के समय फिर क्या होता है, दे कूल डाउन एंड दे कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सपेंशन हुआ दिन में, एक्सपेंड हुए एट डे, एंड नाइट में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये साइकिल अगले दिन फिर रिपीट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता रहता है। अब रॉक में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं रॉक के, वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक ही रेट पर नहीं करते। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रेट होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का। इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस बाय विच द रॉक पार्टिकल्स आर एडजॉइंड। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आएगा क्रैक। बिकॉज जब रेट डिफरेंट होगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, तो आप देखेंगे क्रैक का फॉर्मेशन होगा और इसकी वजह से जो ह्यूज रॉक्स हैं दे विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर। वाटर हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज। दो तरीकों से ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पहला, इट कुड गेट इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग बाय सन। तो सूरज से जो हीटिंग हो रही है, जो अनइवन वे में हो रही है और अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं, तो क्या होता है, क्रैक्स बनते हैं और इन क्रैक्स के अंदर क्या चला जाता है, इनके अंदर पानी चला जाता है। अब अगर ये पानी फ्रीज हो जाए, मौसम चेंज होते हैं हम देखते हैं, और कई ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पर पानी फ्रीज हो सकता है, तो ये क्रैक और वाइड हो सकते हैं। क्रैक्स और वाइड हो जाएंगे तो और जल्दी वो रॉक जो है ब्रेक हो जाएगी। इसके अलावा जो फ्लोइंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी होता है, वो हमेशा रॉकी सरफेसेस को धीरे धीरे ब्रेक करता है। फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउनस्ट्रीम। तो जो बहता हुआ तेज़ पानी है
बड़े पहाड़ों से जो बहता हुआ नीचे की तरफ आता है, आप क्या देखेंगे, ये स्ट्रीम्स अपने साथ धीरे धीरे सॉइल पार्टिकल्स को भी लेके आती हैं. बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स दे कम डाउन एंड दीज रॉक पार्टिकल्स रब अगेंस्ट अदर रॉक्स and the resultant abrasion causes the rocks to wear down into smaller and smaller particles. तो अब ये पार्टिकल्स जब बहते हुए नीचे आते हैं तो रॉक्स के दूसरे पार्टिकल्स के साथ ये फ्रिक्शन करते हैं और एब्रेजन होता है, यानी घर्षण होता है, और फिर क्या होता है, और सॉइल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है. छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये ब्रेक होने लगते हैं. पानी का काम होता है इन पार्टिकल्स को आगे लेते जाना और साइड में जो रिवर बैंक्स हैं वहाँ पर जमा करते चले जाना. तो कुछ इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जबकि पेरेंट रॉक बहुत दूर है और वहाँ से जो पानी बह के आ रहा है वो सॉइल को बहुत दूर तक ले जाने का काम करता है. सॉइल इज़ दस फाउंड इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक. अगला फैक्टर है विंड. इन अ प्रोसेस सिमिलर टू द वे इन विच वाटर रब्स अगेंस्ट रॉक्स एंड वियर्स देम डाउन, strong winds also erode rocky surfaces. जैसे पानी एब्रेजन कॉज कर रहा था रॉक सरफेस पर, ठीक उसी प्रकार से जो विंड्स हैं दे ऑल्सो क्रिएट एब्रेजन एंड दे इरोड द रॉकी सरफेसेस. विंड ऑल्सो कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर लाइक वाटर. तो हवा भी इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पानी को ले जाने का काम करती है. हवा एक जगह से दूसरी जगह जो है रॉकी पार्टिकल्स को ले जाने का काम करती है, सॉइल पार्टिकल्स को ले जाने का काम करती है. तो इस तरह से हमने अभी ये फैक्टर्स पढ़े. अगला फैक्टर है बायोलॉजिकल यानी बायोटिक. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर एग्जाम्पल लाइचिन. लाइचिन के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि इसमें कौन कौन होता है. इसमें होती है एल्गी और फंजाई. दे लिव टुगेदर इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो लाइचिन जो होती है ये रॉकी सरफेसेस पर ग्रो करती है, और जब ये ग्रो करती है उस पर तो ये कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज़ करती है, जिसके कारण जो रॉक्स हैं वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी ऊपर से धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन होने लगती हैं. अंडरस्टैंड. तो जैसे कि एक एसिड है जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड. ऑक्जेलिक एसिड को लाइचिन्स रिलीज़ करती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं. अदर स्मॉल प्लांट्स लाइक मॉस आर एबल टू ग्रो ऑन देयर सरफेस एंड देन दे कॉज फर्दर ब्रेक डाउन. तो अब एक बार लाइचिन ग्रो हो गई तो लाइचिन के बाद फिर दूसरे प्लांट्स आ जाते हैं वहाँ पर, जैसे कि मॉस है, उसके बाद फिर टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं और फिर दूसरे बड़े प्लांट्स आ जाते हैं धीरे धीरे. ये प्रोसेस जो है लाखों सालों तक में होता है, एकदम 2-4 साल में नहीं. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन होता जाता है. द रूट्स ऑफ बिग ट्रीज समटाइम्स गो इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स एंड एज द रूट्स ग्रो बिगर द क्रैक इज फोर्स्ड बिगर. तो बड़े बड़े पेड़ जब आ जाते हैं तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो क्रैक्स को और फैलाने का काम करती हैं, और इस तरह से जो हमारी चट्टान है, पेरेंट रॉक है, वो आसानी से टूटती चली जाती है. अंडरस्टैंड. तो क्लास में आप लिखेंगे कि इस सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते क्या हैं. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पीडोजेनेसिस. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस. नाउ लुक एट the activity 14.10 in the next video.